हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज की क्लास में हम पेज नंबर 38 के टॉपिक से करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। सेकेंड पार्ट है ये। हम ऑलरेडी इसके फर्स्ट वाला जो है वो सीख चुके हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी यहाँ पर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 से 14 तक के एग्जाम्पल्स चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, लामो एंड नोरबू वेंट टू द होटल, ईच ऑफ देम ऑर्डर अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। दो जने हैं, ये होटल गए, इन्होंने क्या किया, कटलेट और रसगुल्ला ऑर्डर किया। अब वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट ₹43 एंड रसगुल्ला कॉस्ट ₹24। जो कटलेट है उसकी कॉस्ट है ₹43 और जो रसगुल्ला है उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹24 है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। उन्होंने कितनी अमाउंट पे की होगी ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि दोनों ने एक एक ऑर्डर किया है, मतलब दोनों ने एक एक कटलेट और एक एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो इस केस में दोनों के अलग अलग कॉस्ट निकलेगी ना। अब यहाँ कह रहे हैं ईच ऑफ देम हैड वन वेजिटेबल एंड कटलेट एंड वन रसगुल्ला। दोनों के पास एक एक वेजिटेबल कटलेट है और एक एक रसगुल्ला है। तो ईच ऑफ देयर शेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड 43 + 24। तो दोनों इतना इतना पे करेंगे, मतलब एक जना भी 43 + 24 करेगा, दूसरा भी। तो इसको मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ वो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे। टोटल दोनों मिलके कितना पे करेंगे वो आप बताओ। कैन इट बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन। क्या ये है उसका एक्सप्रेशन, 2 × 43 + 24। तो अगर आप ये करोगे तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 24 को तो किया ही नहीं। 24 जो रसगुल्ला की कॉस्ट थी वो भी तो 2 आए हैं, तो उसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो क्या ये एक्सप्रेशन होगा? नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। या तो आप इसमें ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ठीक है, अभी वो हम आगे सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं राइटिंग इट एज अ सम ऑफ टर्म्स गिव्स 2 × 43 + 24। वही बात है, 24 तो अलग रह गया, 43 सिर्फ 2 के साथ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दिस एक्सप्रेशन मीन्स 24 मोर देन 2 × 43। बट वी वॉन्ट एन एक्सप्रेशन विच मीन्स ट्वाइस और डबल ऑफ दिस। हमें तो वो एक्सप्रेशन चाहिए था ना जो इसका डबल करके बताए। डबल मतलब दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, ये एक्सप्रेशन चाहिए था। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, मैं ये कह सकती हूँ वो गलत था। हमारा एक्सप्रेशन ये होगा ब्रैकेट यूज करके। तो वी कैन से दैट टुगेदर वी हैव टू पे 2 × 43 + 24 ब्रैकेट में होना चाहिए। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी और इस 2 को इसके साथ भी। तो आंसर दोनों ही केस में आपका सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ अनदर फ्रेंड Raghu join them and order the same item, what will be the expression of the total amount to be paid। अब एक और फ्रेंड आ गया है, अभी तक 2 ही फ्रेंड थे, और फ्रेंड आ गया, बट उसने भी ना सेम ही चीज़ ऑर्डर किया, कटलेट और रसगुल्ला। तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं, अब 3 फ्रेंड आ गए तो 3 से इंटू कर दूंगी मैं उसकी कॉस्ट को। आपसे कह रहा था व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बताना है, तो ये आपका वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि अब 3 जने आ गए, मान लो एक और जन आ जाए, 4 जने, तो आप यहाँ 4 से इंटू कर देना। एक और आ जाए 5 तो 5 से कर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एग्जाम्पल 16 में, इन अ रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज, स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड marching together. The scout march in 4 rows with 5 scouts in each row. The guides march in 3 rows with 5 guides in each row. सीधा फिगर, देखो आपको ये फिगर दे रखा है, बताती हूँ क्या है। हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस। कह रहे रिपब्लिक डे की परेड हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, स्काउट्स मार्चिंग कर रहे हैं। तो 4 रो है, हर रो में 5 स्काउट्स हैं, तो 4 × 5 हो जाएगा। और जो गर्ल्स गाइड कर रही है वो क्या है, 3 रो है और हर रो में 5 गाइड्स हैं, तो 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज स्काउट्स मार्चिंग इज 4 × 5 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स गाइड मार्चिंग इज 3 × 5 हो गया। अब टोटल अगर मुझे इनका करना हो यहाँ पर तो कैसे करेंगे, तो 4 × 5 + 3 × 5 ये कह सकते हो, है ना। तो दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय फर्स्ट फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ रो, that is 4 + 3 and then multiply their sum by the children in each row।
फिर आप इसको एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रोज देख लो कितनी है, जो कि 4 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की थी, तो 7 है। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से कि हर रो में कितना बच्चा है, तो टोटल आंसर आपका 35 आ जाएगा। तो इसको मैं एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ, वो कैसे, 4 + 3 इंटू में 5। इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। दोनों टर्म्स में 5 था तो उसे मैंने कॉमन ले लिया, कि आप आगे की क्लासेस में भी और अच्छे से सीखने वाले हो। ठीक है, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है आगे, Therefore 4 into 5 plus 3 into 5 is equals to 4 plus 3 into 5। ब्रैकेट का यूज करना है। कंप्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट 35। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 35 ही तो आ रहा है। 4 5 जो 20, 3 5 जो 15, दोनों को ऐड कर दिया, 35 आ गया। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 5 into 4 plus 3 is not equal to 5 into 4 plus 3। कह रहे हैं ये इक्वल क्यों नहीं है 5 into 4 plus 3। तो फिर मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकती 5 into 4 plus 3? नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 के साथ सिर्फ 4 मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर आपको ये दे रखा होता 5 into 4 plus 3, है ना, तो आप इसको 5 into 4 plus 5 into 3 लिख देते। अब 5 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, पर यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। फिर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है उसके बाद, इज 5 into 4 plus 3 इज इक्वल टू 5 into 3 plus 4। बिल्कुल सही, आपने सिर्फ टर्म्स को क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है, और कुछ भी नहीं किया है, तो ये एकदम करेक्ट है। द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव मेड इन द प्रीवियस 2 एग्जाम्पल कैन सी इन द जनरल वे एज फॉलो। कंसिडर 10 into 98 plus 3 into 98। This means taking the sum of 10 times 98 and 3 times 98। कह रहा है अगर हम एक ही एग्जाम्पल लेते हैं 10 into 98 plus 3 into 98, तो इसमें क्या होगा, आपने 98 को पहले 10 टाइम्स प्लस किया और 98 को फिर 3 टाइम्स प्लस किया, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, 98 को कॉमन ले लो क्योंकि वो दोनों टर्म्स में, और 10 और 3 को अंदर छोड़ दो, जो साइन ये होता है वही साइन बीच में लगता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते। आंसर दोनों केस में सेम ही आने वाला है, किसी भी केस में आंसर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब कह रहे हैं स्वैपिंग द नंबर्स इन अ प्रोडक्ट अबव दिस प्रॉपर्टी कैन सी फॉलोइंग फॉर्म। आप 98 को भी 10 से इंटू करोगे और 98 को भी आप किससे इंटू करोगे, 3 से इंटू करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, 98 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 83 है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर या तो मिसप्रिंट हो गया है, 98 उन्होंने कॉमन ले रखा है, ये 98 यहाँ होगा, यहाँ 3 होगा, तो 98 ब्रैकेट में 10 + 3, तो आपने उन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मेन कहने का मतलब है, अगर आपने कोई एक ये वाली टर्म लिख रखी है, दोनों में 98 कॉमन है, एक जैसा है, तो उसे आप बाहर ले लो और अंदर बाकी बची हुई टर्म्स को छोड़ दो। सेम ऐसी इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने ये लिया, दोनों में आपको 10 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो, अंदर जो बचा है उसे लिख दो। माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पर आ जाएगा 8, आंसर आ गया 80 मल्टीप्लाई कर। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो और आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो द मल्टीपल ऑफ सम और डिफरेंस इज सेम एज द सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल। आप उन्हें मल्टीप्लाई करके सम करो या फिर सम या डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज। क्लियर। अब कह रहे टिंकर द टर्म 2, तो भी टॉपिक को समझते हैं क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन व्हेन वी चेंज द नंबर अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। अगर हम नंबर्स को चेंज करें जो प्रोडक्ट करते हुए होते हैं तो क्या रहेगा। एग्जाम्पल 17 कह रहे हैं, गिवन है आपके पास 53 इंटू में 18 इज इक्वल्स टू 950। आपको क्या करना है, 63 इंटू में 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिना मल्टीप्लाई आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये निकालना है, तो क्या मैं इसको 63 को ये लिख सकती हूँ 53 + 10। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 53 इंटू 18 का सम पहले से क्वेश्चन में गिवन था।
अब जो ये 18 है इस 53 के साथ भी मल्टीप्लाई का है, और जो ये 18 है इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई का है, दोनों के साथ है ना। इसका सम मुझे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं डायरेक्टली 180 निकाल सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, बस प्लस कर दिया आंसर। तो ये है एक शॉर्टकट तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं। अब एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख के आए तो नंबर कट जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, स्वैपिंग, ग्रुपिंग कह लो उन्हें, कॉम्बिनेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कह लो, इन्हीं प्रॉपर्टीज से आपको इन्हें करना है। ठीक है, 18 पे आओ। फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग, एक सही तरीके से इसको इवेल्युएट करो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब नहीं करना है। अब आप कैसे करोगे? मैंने 97 को 100 माइनस 3 लिख दिया, इंटू में 25। अब 25 जो है वो 100 के साथ भी मल्टीप्लाई का है, माइनस का साइन ऐसी है, और 25 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2500। हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, हमेशा अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई की हो। ठीक है, ये हो गया 75। बस अब आप इनको माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाए। आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके इनको बतानी है, तो उन्होंने सॉल्व करके आपको नहीं दिया। तो 2500 में से 75 को आप क्या करो, यहाँ पर माइनस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2424। क्लियर है? तो जिस टर्म को आप एक्सपेंड कर सकते हो, खोल सकते हो, जैसे 97 को मैंने 100 माइनस 3 ऐसे ही लिख के करना है। अब आगे देखो, यूज दिस मेथड टू फाइंड द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। मैंने 95 इंटू 8 के अंदर क्या किया, इसको मैंने 100 माइनस 5 लिख दिया, और ये 8 ऐसी है, तो ये 100 8 के साथ भी मल्टीप्लाई का और 5 भी मल्टीप्लाई का है, तो ये हो गया मेरे पास 800, और 5 8 जो हो गया 40। मेरा आंसर 760 आ गया। क्लियर है? बी पार्ट है 104 इंटू 50, तो मैंने 100 प्लस 4 लिख लिया, ज़रूरी नहीं है माइनस में ही लिखे, प्लस में भी लिख सकते हो। अब 100 15 के साथ भी मल्टीप्लाई का है और 4 भी 15 के साथ मल्टीप्लाई का है, तो ये हो गया 1500, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 1560 मेरा आंसर। क्लियर? सी पार्ट देखो, 49 इंटू में 50 है, इसको क्या लिख सकती हूँ, 50 माइनस का 1 लिख दिया, और ये वाला 50 ऐसे ही है। अब 50 इंटू 50 भी होगा और 1 इंटू 50 भी होगा, तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 50, तो आ गया 2450। तो आप देख रहे हो मैंने किसी में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, सब में मैंने वो मेथड लगाया जो आपको सिखाया गया, आपको भी उसी मेथड से करना है। इज दिस क्विकर देन मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यू यूज जर्नली, कह रहा है क्या आप इस प्रोसेस से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाए नॉर्मली जो आप मल्टीप्लाई करते हो एज कंपैरिजन टू दिस? बिल्कुल हम कर पाए, हमें लंबे जो बड़ी डिजिट से उन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जीरो वाले फॉर्म के तो वैसे भी हम आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो आपको ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं जिनको आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनमें कोई से भी एग्जांपल्स दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो में लिखे हैं वही देने हैं, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो। एग्जांपल चलो मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए और अच्छे से। तो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 36 इंटू में 102। अब मैंने 102 को लिख दिया यहाँ पर 100 प्लस 2। अब 36 भी मल्टीप्लाई का है 100 के साथ, और 36 2 के साथ भी है, तो ये हो गया 3600, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 72, तो 3672 आपका आंसर। तो कोई से भी नंबर आप ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया है वही आप लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 क्वेश्चन है। इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आपका ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 चैनल पे अपलोड होना शुरू हो गया है, साथ साथ आप उसे भी कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इस चैनल पर इस बुक के सारे सॉल्यूशन विद। थैंक यू।